तीन फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे। वे एक मरुस्थल से गुजरते थे। मरुस्थल लंबा था और उनकी आशा से ज्यादा लंबा निकला। उनका भोजन खत्म हो गया, उनका पानी खत्म हो गया और अभी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती थी कि कितनी यात्रा और शेष रह गई है। शायद वे भटक गए थे। एक सांय जब वे रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बची थी। तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था। तीनों लोगों को उतनी रोटी से कोई मतलब नहीं होता था। तो उन तीनों ने सोचा बजाय इसके कि हम तीनों इसे खाएं और तीनों समाप्त हो जाए, यह उचित होगा कि एक इसे खा ले, शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन कौन खाए इसे? उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन खाए इसे। कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उन तीनों ने यह सोचा कि हम सो जाएं और रात जो भी सपने हमें दिखाई पड़े, सुबह हम अपने सपने बताएं और जिसने श्रेष्ठतम सपना देखा होगा वह रोटी और पानी का अधिकारी हो जाएगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठे। उनमें से पहले एक ने अपना सपना बताया कि मैंने बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा सपने में परमात्मा खड़ा है और वह यह कह रहा है कि तेरा आज तक जीवन अत्यंत पवित्र है। तेरा अतीत एक पवित्रता की कसानी है। तू ही रोटी और पानी के खाने का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा कि मैंने भी सपना देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज गूंजती है कि तू हकदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में तेरे भीतर बड़ी संभावनाएं प्रकट होने को है। तुझसे जगत का, लोक का बहुत कल्याण होगा, इसलिए तू ही हकदार है रोटी और पानी का। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा, मुझे न तो कोई आवाज सुनाई पड़ी, न कोई परमात्मा दिखाई पड़ा, न कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर यह खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी खा और पानी ग्रहण कर ले, तो मैं इनको खा भी चुका हूं। ये तीन फकीर हैं। इनमें एक अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है, दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी लिया। वो जी चुका है। तो दोस्तों, स्मरण रहे कि वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है।